अभी हाल में ही आई हर्षद मेहता के ऊपर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को सबने पसंद किया है। इसे हंसल मेहता ने बनाया है और लोग इस सीरीज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। लोग इस सीरीज से हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जान पाए। इस स्कैम को एक्सपोज किया था सुचेता दलाल ने और उन्हीं की किताब पे ये वेब सीरीज बनी है। तो इस वीडियो में हम सुचेता दलाल के बारे में बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है। आपको बता दें कि सुचेता दलाल ने ही केतन पारेख स्कैम को भी एक्सपोज किया था और उनकी पत्रकारिता की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुचेता दलाल का जन्म 1962 में मुंबई में हुआ था। सुचेता ने कर्नाटक कॉलेज से बीएससी स्टैटिस्टिक्स की डिग्री ली है और फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम की भी डिग्री ली है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की फॉर्च्यून इंडिया से, जो एक इन्वेस्टमेंट मैगजीन है, और ये वक्त था 1984। इसके बाद सुचेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और वहाँ वो बिजनेस और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट थी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल एडिटर भी बनी और इस पोस्ट पर वो 1998 तक रही। इसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस से कंसल्टिंग एडिटर के तौर पे जुड़ी और इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए कॉलम्स लिखा करती थी साल 2008 तक। अपने इस करियर में उन्होंने कई बड़े स्कैम्स का खुलासा किया। इसमें से प्रमुख थे हर्षद मेहता स्कैम 1992 में, एनरॉन स्कैम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्कैम और केतन पारेख स्कैम 2001 में। ये हर्षद मेहता को एक्सपोज करने के लिए खासी चर्चित रही थी और अपने पति देबाशीष बासु के साथ मिलकर इस पे एक बुक भी लिखा जिसका टाइटल था हु वोन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे, और इसी बुक के ऊपर स्कैम 1992 सीरीज बनी है। सुचेता की सबसे खास बात थी कि उस वक्त वो इस स्कैम के तह तक गई जब किसी को इतने बड़े स्कैम की भनक भी नहीं थी और उन्होंने अपने दम पे सबूत इकट्ठा किए और फिर इस स्कैम को एक्सपोज किया। ये एक बहुत ही ब्रेव जर्नलिज्म का एग्जाम्पल है। उन्होंने 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख के जरिए इस स्कैम का खुलासा किया। सुचेता को एक टिप मिली थी कि एसबीआई के खातों में कुछ गड़बड़ है, लगभग 500 करोड़ का स्कैम है और इसके पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। तो वो इसके बाद इसके पीछे लग गई और ना सिर्फ उन्होंने हर्षद मेहता के खिलाफ लिखा बल्कि बियर कार्टेल और सिटी बैंक के खिलाफ भी लिखना चालू किया। लेकिन इस स्कैम में सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। ये एक सिस्टम का लूपहोल था और प्रॉपर एविडेंस भी नहीं थे, इसलिए सिटी बैंक और बियर कार्टेल इसमें बच गए। हर्षद का यह स्कैम बिल्कुल ओपन था कि कैसे उसने स्टॉक में मैनिपुलेशन किया और बैंक्स के बीच लोन का हेरफेर करके पैसे को स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस को पंप कर रहा था, जो खुले तौर पे गैरकानूनी था। उनके इस स्कैम को एक्सपोज करने के बाद ही हर्षद मेहता पे केस चला और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर्षद जब जेल से बाहर आया तो उसने 1998 में स्टॉक मार्केट को वापस मैनिपुलेट करना चालू किया। उसने बीपीएल, वीडियोकॉन और स्टरलाइट के शेयर्स को पंप करना चालू किया था। सुचेता इस पर कहती हैं कि हर्षद के इस लीगल काम का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और ये शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिरे और इसकी वजह से बीएसई प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा और सेबी ने हर्षद मेहता के खिलाफ एक्शन लिया। इसके बाद सुचेता ने केतन पारेख स्कैम को एक्सपोज किया। केतन, जिसने अपने करियर की शुरुआत हर्षद की कंपनी ग्रोमोर से की थी और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसे भी शेयर मार्केट मैनिपुलेशन की अच्छी जानकारी थी और उसने इसी काम को बहुत ही एडवांस तरीके से अंजाम दिया था और उसका स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से बहुत ज़्यादा बड़ा था। सुचेता इस स्कैम के तह तक गई और उन्होंने सबूत जुटाए और न्यूज में आर्टिकल लिख के इस स्कैम को एक्सपोज किया। केतन को 1998 से 2001 तक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का दोषी पाया गया और उसके खिलाफ केस चला। यह स्कैम करीब 40,000 करोड़ का था। इसके बाद इन्होंने डीएचएफएल प्रमोटर स्कैम को भी दुनिया के सामने लाया। इसके अलावा वो कई और फाइनेंशियल स्कैम्स को अपने मैगजीन के जरिए एक्सपोज की। सुचिता सच में एक बहुत ही ब्रेव और कमाल की पत्रकार हैं और उन्होंने कई बड़े नाम और लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला जो गलत काम में इन्वॉल्व थे और गलत तरीके से फाइनेंशियल स्कैम्स को अंजाम दे रहे थे और इन्वेस्टर्स या कॉमन पब्लिक कहें, उनका पैसा बर्बाद कर रहे थे। सुचेता को उनके पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। 1992 में सुचेता को चमेली देवी जैन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन से सम्मानित किया गया और फेमिनाज वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड भी उन्हें मिला है। सुचेता दलाल को उनके पत्रकारिता में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 2006 में। वो इस वक्त मनी लाइफ मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर हैं, जिसे वो अपने पति देबाशीष बासु के साथ मिलकर चलाती हैं। वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पार्ट है, उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं 6 साल तक। सुचेता कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल्स ऑफ इंडिया की भी मेंबर हैं।
सुचेता जैसे पत्रकारों की आज सच में देश को बहुत ज़रूरत है, जो देश में सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।